उत्तरकाशी से राहत भरी खबर है। आगर मशीन के प्लेटफॉर्म को किया गया है ठीक। एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू हो गई है। टनल के मलबे की जांच की जा रही है। डीआरडीओ के रोबोट के जरिए मलबे की जांच की जा रही है। तो जो ड्रिलिंग का काम रुक गया था वो फिलहाल शुरू किया गया है। आगर मशीन की प्लेटफॉर्म को ठीक किया गया है और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। 11 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी काफी ड्रिलिंग की जानी है और इसी बीच टनल के मलबे की भी जांच की जा रही है। डीआरडीओ के रोबोट के जरिए मलबे की जांच एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ ड्रिलिंग का काम चल रहा है। 48 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे। अब उसमें से अगर हमने 1-1.5 मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ गए। कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है के करीब 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है। और मैंने 45 और 3 48 48 ही कहा प्लीज जी। तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46, पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग 5 मीटर की जो बात की जा रही है, 5 मीटर अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये पता चलेगा। इस क्या उसके बाद भी जब 5 मीटर आगे जाने के बाद भी 5 मीटर हम स्कैनिंग कर पाएंगे? जी नहीं, उस समय तो हमारी ऑगर मशीन उसके अंदर होगी ना। तो अगर मुझे ऑगर निकाल करके फिर से स्टडी करना है तो फिर सबसे सारा को खोलना पड़ेगा ना, वो समय तो फिर मैं लूज करूंगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि अगर 5 मीटर तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और उसके बाद मेरे को सॉफ्ट मटेरियल ही मिलेगा, ये उम्मीद करता हूं। लेट अस होप। ठीक है। ऑगर मशीन के साथ क्या इशू हो गया सर? ऑगर मशीन के साथ कोई इशू नहीं हुआ। उसका जो प्लेटफॉर्म था वो थोड़ा सा वीकेंड हो गया था, जिससे मशीन को चलाने में कहीं दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है। अच्छा, उसमें कितना वक्त लगा सर? सारे रात में वही काम करते रहे। अच्छा, एंड देन ड्रिलिंग विल स्टार्ट अगेन एट 11 o'clock around approximately. So just one in English. Please. Yeah, sure. I'll do. No, it's okay. This moment that we are standing outside the tunnel, we have throughout the night worked on 2 directions: revamping the foundation of the machine on which the auger drilling was operating, and it has been successfully done through the night. The second तो अच्छी खबर ये आई है कि दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और जो रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए अधिकारी हैं वो ये जानकारी भी दे रहे हैं कि आगर मशीन, जो ऑगर मशीन है, उसका जो प्लेटफॉर्म था वो इतना मजबूत नहीं था कि आगे हम उसको ड्रिलिंग बढ़ा पाते। इसी वजह से ड्रिलिंग को रोका गया था और अब उसके प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग करके ही दोबारा से ड्रिलिंग शुरू की गई है। उत्तरकाशी की सलक्यारा टनल में मुसीबतों के साथ रण जारी है। हालांकि ऑपरेशन का यह अंतिम चरण है, लेकिन इसी दौरान सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात अमेरिका ऑगर मशीन में खराबी आ गई, जिसके बाद ड्रिलिंग नहीं हो पाई। हालांकि अब केवल कुछ मीटर की ही दूरी बची है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि आज ऑपरेशन पूरा हो सकता है। जिस खुशखबरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, जिन मजदूरों की झलक पाने की प्रतीक्षा पूरे देश को है, 41 मजदूरों के टनल से बाहर निकलने में जैसे जैसे देरी हो रही है, वैसे वैसे सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। अब हर कोई बस यही जानना चाहता है कि रेस्क्यू टीम मजदूरों से आखिर कितनी दूर है। दर्जनों देसी विदेशी एक्सपर्ट सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को बचाने में जुटे हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी-टॉकी से बात करें। फिर भी सुरंग के अंदर का मलबा हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक इस ऑपरेशन को देखने वाले हर किसी शख्स के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अभियान का आखिरी चरण कब पूरा होगा। लिहाजा अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि किसी भी पल वो खुशखबरी आ सकती है जिसका इंतजार 13 दिनों से किया जा रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम आखिरी पड़ाव पर है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोका क्यों जा रहा है? क्या ऑपरेशन के फाइनल राउंड को पूरा करने में कोई बड़ी बाधा बार बार आ रही है? तो इसका जवाब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में सबसे बड़ी बाधा मलबे में आ रही सरियां हैं। इन्हीं लोहे की सरियों की वजह से मशीन में खराबी आ रही है और ऑगर मशीन के पुर्जे ठीक करने पड़ रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही सरिया काटकर अलग कर दी थी और एक बार फिर से ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया था। Whether there's a little rock or a big rock, and if the rock's too big, the auger won't work. If there's a piece of steel, because you know these tunnels are made with a huge amount of steel to keep them up, if there's a piece of steel, we can't auger through steel. जैसा कि पहले से ही तय है, अमेरिकन ऑगर मशीन जैसे ही ड्रिलिंग का काम पूरा करेगी, मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। मजदूर बाकायदा पाइप से रेंगते हुए बाहर आएंगे। ऐसे में उनके लिए बाहर स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई है। सुरंग तक रेस्क्यू पाइप पहुंचने के बाद पहले डॉक्टर्स मजदूरों के पास जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम टनल के बाहर तैनात है। हालांकि चिंता की एक बात यह भी है कि सभी 41 मजदूर बीते 13 दिनों से टनल में फंसे हैं और वो फलों के साथ साथ बीते 2 दिनों से खिचड़ी खाकर जिंदा हैं। हालांकि उन्हें पौष्टिक खाना भी दिया जा रहा है। ऐसे में आशंका यह है कि वो काफी कमजोर हो गए होंगे और सुरंग के भीतर काफी कम तापमान भी है। लिहाजा डॉक्टर्स का पूरा पैनल मौके पर तैनात है और मजदूरों की हर स्थिति की समीक्षा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। जैसे वो बाहर आते हैं तो एक अंधेरे में रहे हैं, तो जैसे बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा लाइट होने से फोटोफोबिया होगा, उनको इरिटेशन होगा और चल नहीं पाएंगे वो, तो हमें इमीडिएटली उनको उसी तरह से रेस्क्यू करना है। बहरहाल 13 दिनों की मेहनत, लगातार मलबे की खुदाई, सुरंग में कैद मजदूरों को बचाने के लिए तमाम एजेंसियों की टीमें और अब डॉक्टर्स का पैनल मौके पर। इंतजार तो बस उस लम्हे का है जब 41 मजदूर बारी बारी बाहर आएंगे और खुली हवा में सांस लेंगे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उम्मीद यही है कि आज शाम तक उत्तरकाशी के टनल से खुशखबरी आ सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।